Hello everyone, welcome to your channel Concept Buildup. I'm your educator Ritika. So guys, आज का जो टॉपिक है that is digestive system या फिर आप उसे पाचन तंत्र के नाम से भी जानते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो फूड आप इंजेस्ट कर रहे हैं, जो फूड आप खा रहे हैं, वो कौन कौन सी प्रोसेसेस से गुजर रहा है और कौन कौन से ऑर्गन में हमारे वो जा रहा है और फाइनली उस फूड का क्या होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे तो पढ़ने में जब मैं पढ़ाई करती थी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तो आज मैं इसी को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप खाना खाते हैं और वो किस किस ऑर्गन से होते हुए गुजरता है। तो गाइज ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो टॉपिक का नेम है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड जो ये डायग्राम आपको दिया है, हालांकि ये इतना एक्यूरेट नहीं बना हुआ है, बट दिस इज गिवन इन द एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। वहाँ पे ये एलिमेंट्री कनाल का पूरा एक पोर्शन दिया गया है एंड एलिमेंट्री कनाल इज व्हाट विच स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ और ये फिर एंड कहाँ होता है, एनस पे। तो जितना भी पोर्शन आता है इसके अंदर स्टमक आएगा, लिवर आएगा, पेनक्रियाज आएगा और बहुत सारे ऑर्गन्स इसके अंदर आएंगे। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि सारे ऑर्गन्स जो ये इसके पोर्शन के अंदर आते हैं उनका क्या फंक्शन है, वो किस तरीके से इन्वॉल्व है, वो किस तरीके से फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो कि एलिमेंट्री कनाल विच स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स इनटू द एनस। तो सबसे पहले जो पोर्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज माउथ, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है ना। तो जैसे हमने फूड, मम्मा फूड लेकर आई और हमने फूड इंजेस्ट किया, उसके बाद में क्या होगा, अब हम माउथ की बात जब करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट माउथ, माउथ में दो चीजें होती हैं दैट इज टीथ एंड टंग। माउथ में दो चीजें आती हैं दैट इज टीथ एंड टंग। तो इनका क्या रोल है, ये दोनों के दोनों हेल्प करते हैं इन चूइंग ऑफ फूड, फूड को चबाने में हेल्प करते हैं, राइट। जब हम कोई भी फूड इंजेस्ट करते हैं, जब हम फूड लेते हैं तो हम उसे टीथ की हेल्प से चबाते हैं, टीथ की हेल्प से चबाते हैं और कहीं ना कहीं टंग का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें रहता है, उसके मूवमेंट में और बहुत सारे एंजाइम्स के सिक्रीशन में भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो टीथ के हेल्प से जो यहाँ पे आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज द बकल कैविटी और द माउथ जहाँ पे टीथ और टंग प्रेजेंट है, राइट। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ? टीथ हेल्प्स इन चूइंग ऑफ फूड, च्यू करके फूड को हमने बड़े बड़े जो सब्सटेंसेस होते हैं फूड के, उसको ब्रेक डाउन करना है इनटू द स्मॉलर सब्सटेंसेस। अब हम उसको स्मॉलर सब्सटेंसेस में क्यों तोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन के लिए उसे ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, ठीक है, उसको सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसीलिए हम फूड को च्यू करते हैं और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से जो एंजाइम होता है, वो एंजाइम उसके ऊपर जो भी हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, दे कैन फंक्शन ऑन इट प्रॉपरली, वेरी इफिशिएंटली। तो वो एंजाइम के फंक्शनिंग के लिए हम फूड को च्यू करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द स्मॉल पीसेस, राइट। सो आवर एलिमेंट्री कनाल इज व्हाट विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो एक आपको ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऑर्गन्स आ रहे हैं। हर एक ऑर्गन का अपना फंक्शन होता है, जिसमें से हमने टीथ का फंक्शन का समझ गए कि क्या काम है इसका, क्रशिंग ऑफ फूड, फूड को क्रश करना है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, हम जब भी हमारे सामने कोई टेस्टी सा फूड आ जाता है तो हमारा माउथ वाटर करने लगता है ना, कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया फूड को देख के। तो दैट इज व्हाट, दैट इज सलाइवा, that is saliva which is secreted by the buccal cavity। हमारे बकल कैविटी में सलाइवा प्रेजेंट होता है और उस सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है उस सलाइवा के अंदर, सलाइवरी अमाइलेज। What is the function of this salivary amylase? That it converts starch into simple sugar। ये क्या करता है, स्टार्च का कन्वर्जन करता है सिंपल शुगर में। मतलब हम जब फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हमें ये है कि फाइनली हमें एक ऐसे फॉर्म में फूड को लेकर आना है जिससे कि वो उसका एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाए। तो दिस सलाइवरी अमाइलेज इज हेल्पिंग टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, राइट। अब क्या है कि फूड का जो होता है वहां पे फूड का पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है। फूड का पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट मतलब फूड मूव्स इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। फूड जो है बकल कैविटी से नीचे की तरफ मूव ऑन करता है,
ठीक है। सो फूड का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किस तरीके से होगा कि जो फूड हमने यहाँ से इंजेस्ट किया, टीथ की हेल्प से क्रश किया, सलाइवरी अमाइलेज ने आकर काम किया, सलाइवा सिक्रीट हुआ। अब ये फूड जो है क्योंकि एक इन द फॉर्म ऑफ बोलस ही कन्वर्ट हो गया, बॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वाटरी सब्सटेंस, सलाइवा ये सब ऐड हो गए ताकि जो पैसेज है फूड का वो बहुत ईजिली हो पाए। तो इसीलिए ये फूड का बोलस अब यहाँ से गया और ये एक आपको पाइप की तरह दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन। इट रिजेंबल लाइक ट्यूब, राइट, एक ट्यूब की तरह, एक पाइप की तरह। तो दिस पाइप और दिस ट्यूब इज नोन एज फूड पाइप। इसको जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है फूड पाइप, और साइंटिफिकली अगर हम बात करें इट इज नोन एज ईसोफेगस। इसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। तो यहाँ पे ये ईसोफेगस है, फूड पाइप। तो हमारा जो बोलस है ये फूड पाइप के थ्रू, सबसे पहले आप देख रहे हो ये फूड पाइप कहाँ ओपन हो रहा है? दिस गेट्स ओपन इनटू अ पोर्शन, इनटू एन ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड स्टमक। जे शेप्ड का होता है हमारा स्टमक, ठीक है। ये एक ऐसा लग रहा होगा आपको जे शेप्ड है, तो ये जे शेप्ड के स्टमक में जो फूड, जो भी बोलस है वो पहुंच गया कहाँ? अब वो पहुंच गया स्टमक में। अब क्या होता है? स्टमक में मूवमेंट होता है, स्टमक की वॉल जो होती है वो मूव करती है, स्टमक की वॉल एक्सपेंड होती है। वो एक्सपेंड क्यों होती है? ताकि बहुत सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो सिक्रेट हो पाए, ठीक है। मेन अगर हम बात करें तो स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में क्या होंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा। अब वहां से 3 तरीके के चीजें सिक्रीट होती हैं। व्हाट आर दोज? 3 क्या सिक्रीट होगा? एक होगा HCl, दूसरा होता है पेप्सिन और तीसरा होता है म्यूकस। क्या क्या आ रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड से? HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अगर आप बात करें HCl विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl प्रोवाइड करेगा एसिडिक मीडियम। HCl प्रोवाइड करेगा एसिडिक मीडियम। क्या जरूरत है इस एसिडिक मीडियम की स्टमक में? इसलिए जरूरत है क्योंकि इस एसिडिक मीडियम की वजह से जो एंजाइम है पेप्सिन वो एक्टिवेट होगा। ड्यू टू दिस एसिडिक मीडियम विच इज प्रोवाइडेड बाय द HCl, एंजाइम पेप्सिन गेट्स एक्टिवेटेड। ओके, क्लियर। अब जो है म्यूकस, जो है म्यूकस का काम होता है जो स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। म्यूकस का फंक्शन है स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। तो तीनों जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीशन हो रहे हैं वो क्या क्या है? दिस इज HCl, योर पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl का काम है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना एंड दैट एसिडिक मीडियम हेल्प्स इन द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन एंड द म्यूकस हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये तीनों का फंक्शन है। ओके, सो क्या हुआ था कि स्टमक पे फूड था और स्टमक पे क्या क्या कहानी हुई वो आपको समझ में आ गया। अब जो फूड है वो स्टमक से निकलकर, ये वाले पोर्शन से निकलकर वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है दिस इज अ पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो बहुत ही आपको हाईली कॉइल्ड फॉर्म में, ऐसे ऐसे जैसे कॉइल होता है, देखा है आपने कॉइल, तो वैसे ही कॉइल्ड फॉर्म में दिखता है। अब ऐसा क्यों होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड फॉर्म में क्यों है? अगेन टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया सो दैट द एंजाइम कैन वर्क एफिशिएंटली, है ना। सर्फेस एरिया बढ़ाने के लिए, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारी एलिमेंट्री कनाल का, सॉरी, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द गट, एलिमेंट्री कनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। तो ये हाईली कॉइल्ड फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को असिस्टेंस के लिए 2 यहाँ पे काम करते हैं ऑर्गन्स, दैट दोज आर लिवर एंड पैनक्रियाज, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को असिस्टेंस देने के लिए काम करेगा लिवर एंड पेनक्रियाज। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दिस स्टमक के बिल्कुल जस्ट आप नीचे देख रहे हैं पेनक्रियाज, और इधर आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिवर का पोर्शन दिखाई देगा। तो लिवर का काम क्या है? फंक्शन क्या है लिवर का? लिवर से सिक्रीट होता है बाइल जूस। लिवर से सिक्रीट होता है बाइल जूस एंड दैट बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द ऑर्गन विच इज नोन एज गॉल ब्लैडर। यहाँ पे आपको लिवर के अंदर ही एक पोर्शन दिखाई दे रहा है छोटा सा, दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। यहाँ पे क्या होता है? बाइल जूस स्टोर फॉर्म में रहता है और जब जरूरत पड़ती है तो वहां से सिक्रीशन होता है। बाइल जूस का फंक्शन ये है कि इट ब्रेक्स डाउन द फैट। ये फैट को ब्रेक डाउन करेगा, फैट को वही अगेन एब्जॉर्प्शन के लिए एफिशिएंटली एंजाइम वर्क करे, इसलिए फैट का जो होता है ब्रेक डाउन करता है विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में एक पैनक्रियाज से सिक्रीशन होता है किसका? ट्रिप्सिन का, एंड ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ लाइपेजेस एंड प्रोटीन।
ट्रिप्सिन किस में हेल्प करेगा? इन द डाइजेशन ऑफ लाइपेजेस एंड प्रोटीन्स। तो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन का मैं आपको एज अ समरी बताऊं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। स्टमक के बाद जो फूड होगा दैट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमें इसी पोर्शन में मिलेगा एंड इट्स अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। और इसको हेल्प करने के लिए मतलब मैंने बोला कि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन भी हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स इसका यहीं पे होता है। दूसरी चीज स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प कौन कर रहा है? इन द लिवर एंड पेनक्रियाज। लिवर से क्या सिक्रीट होता है? बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ स्टोर्ड फॉर्म में रहता है? इन द गॉल ब्लैडर, और हेल्प करता है इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट, राइट। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट पैनक्रियाज, उससे सिक्रीट होता है एंजाइम विच इज नोन एज ट्रिप्सिन, एंड ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड लाइपेजेस, करेक्ट। सो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो जैसे स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं जो उसकी वॉल से सिक्रीट होते हैं, एंड दोज जूसेस हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन किस में करेंगे? ग्लूकोज में। वो जूसेस जो एसआई से आ रहे हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो आ रहे हैं, बेसिकली कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पर क्या है कि जूसेस सिक्रेट होंगे एंड दोज जूसेस हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं चीजें, देख रहे हो, एक बड़ा सा ब्रिक है, उसको आप छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हो। तो कार्ब्स जो है दैट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। देन प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो प्रोटीन भी कन्वर्ट हो गए किसमें? अमाइनो एसिड्स में। और थर्डली फैट किस में कन्वर्ट हो गया? फैट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो तीनों का कन्वर्जन आप देख रहे हो ना यहाँ पे किस तरीके से कार्ब कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में, और फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये सारे क्या है? ये सारे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, दे ऑल आर द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने डाइजेशन में यही तो करना है, डाइजेशन में हमने यही करना है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को हमने उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ये सब काम हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर आप बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में ना, इनर वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिखाई देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके वॉल में कहीं ना कहीं आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को आप बोलते हैं विलाई। इनको बोला जाता है विलाई, विली, जो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग। तो ये हेल्प क्या करता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हेल्प करते हैं इन प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ये विलाई, विच इज प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। करेक्ट, इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा? विलाई में क्या होता है? विलाई से एसोसिएटेड रहती हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स। इस विलाई से एसोसिएटेड रहती हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स। मतलब क्या होगा? अब आपने विलाई ने फूड को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद ये फूड जो है, इस जो आपका एब्जॉर्ब्ड फूड है, जो आपका एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इस ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रेवल करके अलग अलग सेल्स में पहुंचेंगे हमारी बॉडी के। समझ आया गया हुआ कि विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, उन्होंने फूड को एब्जॉर्ब किया, और विलाई से एसोसिएटेड रहते हैं ब्लड वेसल्स विच which helps in the transportation of nutrients from villi to various parts of the body cells। अलग अलग सेल्स में जो है न्यूट्रिएंट्स वहां पे पहुंचेगा, एनर्जी प्रोवाइड होगी। करेक्ट, इतना क्लियर हुआ। अब जो एब्जॉर्ब्ड फूड था वो तो विलाई के ब्लड वेसल्स के हेल्प के थ्रू चला गया अलग अलग सेल में। व्हाट अबाउट अनअब्जॉर्ब्ड फूड? जो फूड अनअब्जॉर्ब्ड है उसका क्या होगा? जो अनअब्जॉर्ब फूड होता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। करेक्ट, जो ये आप पोर्शन देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, यहाँ पे देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो अनअब्जॉर्ब फूड है वो इस लार्ज इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में आएगा। इस लार्ज इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में भी अभी भी फूड को छोड़ा नहीं जाता कि नहीं तुम निकल जाओ, नहीं, बॉडी से बाहर अभी भी नहीं भेजेंगे। यहाँ पर क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम वाटर उससे एब्जॉर्ब कर लेंगे।
मैक्सिमम वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब जो बाकी का बचा जो रेस्ट पोर्शन है, जो हमारा एनस के थ्रू एज अ फीकल मैटर बाहर हमारी बॉडी से निकल जाता है। कितना इजी प्रोसेस था एलिमेंट्री कनाल का। एक बार मैं आपको समराइज कर देती हूँ कि हुआ क्या। हमने फूड को इंजेस्ट किया, खाना खाया, टीथ के हेल्प से हमने उसे च्यू किया, चबाया। चबाने के बाद वो ईसोफेगस जो हमारा ये फूड पाइप है, यहाँ से हमारा फूड ट्रेवल किया कहाँ पर, स्टमक में ट्रेवल किया। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड था, गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl, पेप्सिन और म्यूकस रिलीज हुआ। सबके फंक्शन हमने देख लिए, उन्होंने अपना काम किया उस फूड के ऊपर। फूड के ऊपर काम करने के बाद फिर ये गया कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद कंप्लीट एब्जॉर्प्शन फूड का यहाँ पर होता है। किस तरीके से होगा कंप्लीट डाइजेशन, देखते हैं हम। विद द हेल्प ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाज, लिवर से बाइल जूस आया, पैनक्रियाज ने ट्रिप्सिन दिया, दोनों ने अपना काम किया, दोनों ने अपना वर्क किया। उसके बाद यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, मैक्सिमम फूड, और यहाँ पे विलाई भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां से ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब जो न्यूट्रिएंट हमने एब्जॉर्ब किए हैं, जो फूड एब्जॉर्ब्ड है, वो अलग अलग सेल्स में पहुंच गया, हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो गया। और दूसरी चीज आ गई, अब जो अनअब्जॉर्ब फूड है उसका क्या हुआ, अनअब्जॉर्ब फूड जो है वो गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम वाटर उस फूड से एब्जॉर्ब किया गया। अब जो बचा कुचा खाना है, जो रेस्ट ऑफ द फूड है, वो एज अ फीकल मैटर विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन एनस वो निकल गया हमारी बॉडी से बाहर। तो ये पूरा था आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम, किस तरीके से डाइजेशन होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।